गुड इवनिंग बच्चों। L1 ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर SK निराला, टुडे विल बी स्टार्ट अ रियल नंबर लेक्चर 7। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बिकॉज क्योंकि जहाँ से हम लोगों ने एंडिंग किया था प्रीवियस लेक्चर कि हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा था, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या देता है तो कंप्यूट द कंपोजिट नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर का जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है, जैसे हमने पढ़े थे बच्चों, उसका स्टेटमेंट था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग पढ़े थे कि उनके द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड होता है। तो आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, तो जिसमें से मैंने आपको बताया था कि हम लोग फ्रैक्शनल एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ अनदर टाइप्स, जैसे डेसिमल फॉर्मेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा इस पे एक क्वेश्चन ओलंपियाड और बोर्ड में रहता है, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे हम लोग एलसीएम एचसीएफ द्वारा भी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सीखेंगे। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था बेल वाले क्वेश्चन में, तो वो सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों ने उसको किया भी और भेजा भी। तो आज मैं बता देता हूँ कि तुम लोगों को कैसे करना है। क्लास की रियल मीनिंग और एक्चुअल मीनिंग, ऑनलाइन क्लास की खासियत क्या है कि जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा रहा है डीपीपी या नोट्स वगैरह, उसको बनाना है, सॉल्व करते रहना है एवरी चैप्टर का, डीपीपी 1 डीपीपी 2, और जो भी नहीं आ रहा है उसको डाउट क्लियर के लिए तुरंत भेजना है और करते रहना है। क्योंकि आप टीचर के साथ केवल एक ही टाइम ऑनलाइन क्लास के टाइम ही आप एक्चुअल रहते हो, तो उस समय भी जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो सिर्फ वही और वही क्वेश्चन पूछने चाहिए, अनदर नहीं। क्योंकि टीचर जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अनदर क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन समझाते हैं उस पर ध्यान देना है। बाकी आप अनदर जितने भी हजारों डिफरेंट सवाल हैं उसका जवाब आप व्हाट्सएप ग्रुप और चैट से ले सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो ऑनलाइन क्लास का आप खासियत है ऐसे करेंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लास पे फोकस करेंगे, गुड क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, तो आइए आज की शुरुआत करते हैं एक धांसू क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट और डेंजरस क्वेश्चन से। देखते हैं कौन से बच्चे इसको कम समय में जवाब देते हैं, फिर हम लोग चलेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ। ओके बच्चों, तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है वो मैथमेटिक्स वर्जन में मैं बताऊंगा। और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएम या अनदर नेम मैंने बताया था एचसीएफ का जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। इसके समय सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को चेक करने के लिए 1 मिनट का देता हूं, और आपका टाइम जो है स्टार्ट हो गया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 60 सेकेंड। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सवाल का जवाब देते हैं। क्वेश्चन है P इक्वल टू 2 4 6 20 एंड Q इक्वल टू 1 3 5 19। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ P एंड Q, या एचसीएफ का दूसरा नाम जीसीडी ऑफ P एंड Q। जल्दी जल्दी करिए, आपके पास मात्र और मात्र 40 सेकेंड रह गए हैं और 30 सेकेंड रह गए हैं। ठीक है बच्चों, तो बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में, ओलंपियाड में, एनटीएससी में, आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार से पेपर चेंज हो गए हैं, तो अच्छे से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन बताते रहेंगे पेपर का मोड कैसे हो गया। मात्र 10 सेकेंड रह गया है। एक दिए हैं हर्ष सिंह ने, ऑप्शन सी दिया है, सी आंसर होंगे, बिल्कुल सही होंगे। हर्ष सिंह, संस्कार, अभिषेक नॉट अ बी। ठीक है, अंजलि सिंह, ठीक है, जल्दी से करिए आप लोग। स्वास्तिक, श्रुति, वेरी गुड श्रुति। चलिए टाइम आपका समाप्त हो गया, अच्छे से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझते हैं। P जो है वो मल्टीपल है केवल इवन नंबर का, कहां तक 20 तक, 20 तक। और Q जो है वो मल्टीपल है सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर का। ठीक है, वो कहां तक 19 तक।
तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ P एंड Q? P एंड Q, एचसीएफ का मतलब कॉमन पार्ट्स। कौन सा पार्ट? कॉमन। तो इसमें से ऑड पार्ट है तो ऑड पार्ट ही कॉमन होगा, इवन पार्ट नहीं। इवन में ऑड हो सकता है मल्टीपल के रूप में, तो सो पहला क्या हो सकता है? तो चलो 3 हो सकता है, ठीक है। लेकिन कैसे, तो उस पर ध्यान देंगे। जैसे हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। अब यहां पे 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, ठीक है। फिर 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। यहां से 15 में है ये, इसमें क्योंकि ऑड नंबर में चल रहा है 3 इंटू 5। और यहां पे हम लोग चलेंगे 16 में, 16 में है नहीं, 18 में 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और फिर 20 में चलेंगे 4 इंटू 5, ऐसे। तो हाईएस्ट जो फैक्टर होंगे 3 के, वो देख रहे हैं कि हम लोग 3 2 टाइम्स और एक ऑलरेडी 3 इज द 15, तो सो 3 इक्वल टू 4 टाइम्स। अब किसके होंगे ऑड में? 5 रहेगा और क्या रहेगा? 7। अब 5 के कितने फैक्टर आ रहे हैं? तो 5 के 2 टाइम्स आ रहे हैं, एक 5 में आ रहे हैं और एक 20 में आ रहा है, तो 5 2 टाइम्स आ रहा है। कॉमन पार्ट यानी एचसीएफ में कॉमन पार्ट, और 7 केवल 1 ही पार्ट में आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 14 में, यानी 1। तो सो एचसीएफ ऑफ P एंड Q इक्वल टू 3 के पावर 4, 5 के पावर 2 एंड 7, यानी सो राइट आंसर इज C, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? C। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, हर्ष सिंह, अभिषेक सिंह, श्रुति वर्धवाज, शशांक पांडे, शास्त्विक, ठीक है, राजेश, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज, अंजलि सिंह, वेरी गुड, ठीक है। तो आपने ये सीखा कि एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन हम लोगों को कैसे करने चाहिए और कैसे ओलंपियाड में आता है। तो एनटीएससी में खासकर यहां तक ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब एक और चेक कर लेते हैं कि कितने लोग इस तरह के क्वेश्चन कैसे जवाब देंगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय, यानी 60 सेकेंड, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो, जल्दी से करो। यानी जब आप प्रॉपर्टी सीखेंगे फिर मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। आपका टाइम जो है फिर से स्टार्ट हो गया, 60 सेकेंड, जल्दी करिए। क्वेश्चन फिर से मैं समझा देता हूं। P इज द एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10, ठीक है। P जो है एलसीएम है 2 4 6 8 10 का, और Q जो है एलसीएम है 1 3 7 5 9 का, और L इज द एलसीएम ऑफ P एंड Q, ठीक है। तो विच इज द फॉलोइंग आर ट्रू, क्या रिलेशन है? देखो क्वेश्चन चेंज करके यही बोलेगा। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड रह गए हैं, जल्दी करिए आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। L इज द एलसीएम ऑफ P एंड Q, तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करेगा? इसी तरह के क्वेश्चन एनटीएससी में ओलंपियाड में चेंज करके आता है। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड रह गए हैं, जल्दी करिए। हर्ष ने बताया डी ऑप्शन, देखते हैं बच्चों कि कौन सा इसमें रिलेशन सही है। श्रुति ने भी बताया, अमित ने भी बताया। चलिए टाइम आपका खत्म हो गया, देखते हैं। तो बोल रहा है कि 2 4 6 8 10 का P एलसीएम है, तो एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10, तो जल्दी निकालने का तरीका क्या है? यानी हाईएस्ट वैल्यू को हम लोग पढ़ेंगे तो सबके टेबल में आना चाहिए। तो 10 20 30 40, चलिए 46 में नहीं आता है तो और आगे बढ़ेंगे 50 50 60 70 80, यानी हमारा ध्यान में रखना है कि 2 4 6 8 10 का एलसीएम क्या होगा, और Q का है 1 3 5 7 9। यहां पे ध्यान देना है एलसीएम पे। तो कितने लोग ऐसे निकालते हैं? और फिर यहां पे कह रहा है कि L जो है एलसीएम है P एंड Q का। L जो है यानी वर्ड में बात कर रहा है P एंड Q का, यानी प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल PQ, यानी यहां हो गया ना P इंटू Q, प्रोडक्ट ऑफ। एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में हमेशा प्रोडक्ट होता है, यानी L P इंटू Q, यही इसका एलसीएम है L।
तो भाई मल्टीप्लाई, जैसे आपसे कोई बोलेगा कि 2 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 3 का मल्टीप्लाइंग एलसीएम 6 होगा और यही एल होगा। तो ऐसे ही समझना है न्यूमेरिक वैल्यू में कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हम जब भी वैल्यू निकालते हैं, या कितने लोग ऐसे निकालते हैं 2 4 6 8 10, ऐसे कर करके ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं जल्दी निकालने का। या चलो बता देते हैं पहले ये इस तरीकों को कि हम लोग कैसे करेंगे, फिर जल्दी कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, इस चीजों को समझना है कि पहले अपना मेथड को समझना है, फिर ऐसे। तो देखो क्या हुआ, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 3 जा 120, यानी इसका यानी P का वैल्यू 120, यानी ये आ गया न्यूमेरिक वैल्यू में। चलिए Q का 13579 एलसीएम 13579, 3 से 11573, 3 जा 9, तो 35 इंटू 9, ठीक है, 9 5 जा 45 और 9 3 जा 7, 27 और 4 31, यानी 350, और Q की वैल्यू आ गई 350। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई L है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, L। तो वैल्यू में ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये वैल्यू कौन से वैल्यू, जैसे क्या है, एक P में है, एक Q में है और एक आपको इस तरह से वैल्यू में है। तो कैसे ध्यान रखेंगे कि हमारा वैल्यू किस में जाएगा ना, इसमें ध्यान देना है। अगर हम इसकी वैल्यू नहीं ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर हम फिर 120 और 315 का एलसीएम अलग से निकालें, क्योंकि कह रहा है ना कि एल इज द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, एल इज द एलसीएम एंड पी एंड क्यू। तो चलिए 120 एंड 300 यानी 120 एंड 315 का एलसीएम निकालें, यानी किसके टेबल में है, 5 के टेबल में। चलिए 5 ऐसे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 5, 5 जा 5 6 जा 30, 5 3 जा, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर 6 के टेबल में 6 4 जा, ठीक है, और ये नहीं जाएगा तो ऐसे ही डायरेक्टली कर ले कि 3 के टेबल में छोटा, 3 8 जा 3 2 जा 3 1 जा, यानी आ गया आपका 5 3 जा 15, 8 21, इस तरह के रूप में आ गया। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि L इक्वल टू कितना, 5 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 21। ये कौन सा आंसर अब राइट होगा। चलिए तो इसमें 120 है, 315 है, मल्टीप्लाई करते हैं, कौन सा वैल्यू आ जाएगा। तो 5 8 जा 40 और 3 जा 120 इंटू 21, और यहां पे 120 की वैल्यू क्या है, P, तो 121 P, यानी इसका आंसर कौन होगा, A। A इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ गाइज आर रॉन्ग। क्यों, क्योंकि इन्होंने अच्छे से समझा नहीं, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। था इजी, लेकिन आप लोगों को सोचना है। क्या मैंने मैथ्स में क्या बोला है कि मैथ्स कहता है मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, खेलो। तो कैसे खेले, देखो यहां पे क्या कर रहा है, P एंड Q का। अब 120 की वैल्यू हम यहाँ पे P, कभी कभी हम P इक्वल टू 120 लेंगे और कभी कभी 120 इक्वल टू P लेंगे, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन आपने समझने में गड़बड़ कर दिया। आपने P का एलसीएम अलग निकाला, चलिए 120 आया, ठीक है ना। Q का एलसीएम अलग निकाला, 315 आया, चलिए तो दोनों की वैल्यू आ गई। तो अब हम लोग अगर डायरेक्टली एलसीएम P एंड Q का करें तो P और Q की वैल्यू आ चुकी है, यानी एलसीएम जो है, L जो है वो P एंड Q की वैल्यू है। तो P एंड Q की वैल्यू का एलसीएम हम 120 और 315 का निकालेंगे तो आएगा 5 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 21। तो किस मेथड से निकाल रहे हैं, ड्यू टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखा कमाल,
यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आ रहा है सबको? तो ऑल ऑफ गाइस से रिप्लाई मी यस या नो, कौन सा आंसर सही होगा? राइट आंसर इज ए, यानी रिलेशन बिटवीन L इक्वल टू 21 P, Q का तो 315 मल्टीप्लाई में ही नहीं आएगा, नॉट अ पॉसिबल। ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई करिए बहुत सारे बच्चों की इसका आंसर राइट आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे हम लोग कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा, जैसे कि कितने लोगों ने कहा है कि सर 16 इंटू क्यू चेक करिए, देखते हैं, हो सकता है मे बी कि ये मोर देन ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं एक दूसरा ऑप्शन की वो भी राइट है कि नहीं। ठीक है, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि गेम खेलना है यहां से। तो L इक्वल टू हम लोग इसको तोड़ सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो चलिए आप 16 क्यू की बात कर रही थी, तो 16 में यहां 2 तो पहले है ही नहीं, तो 2 जब है ही नहीं तो 8 2 जा 16 आने का है ही नहीं। चलो 15 इंटू 21 इंटू 8 बचा, तो यहां 2 होगा ही नहीं, यानी ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है कि 16 क्यू 315। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15, ये 5 होगा, इस तरह से 21 में 51, तो यहाँ 8 बचेगा, तो यहाँ 315 रहेगा तब क्यू रहेगा, तो सो नॉट एज आंसर ऑफ ये। तो ध्यान देना है, नो अंसारी ने बोला है कि नो सर अगर 8 क्यू होता तो हो सकता था। हाँ बिल्कुल 8 क्यू हो सकता था, तो मल्टीप्लाई बाई 15 इंटू 21, 15 इंटू 21 में ये वैल्यू यहां से देखेंगे कि इसका क्यू का एलसीएम में ये 15 इंटू 21 था, यहाँ पे 15 इंटू 21 ये क्यू की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर 8 क्यू होता तो होता। वेरी गुड अंसारी जी, आपने सही दिया कि अगर 8 क्यू होता तो ध्यान में रखते कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते। बिल्कुल वेरी गुड अंसारी जी, आपने अच्छा दिया जवाब। तो समझ में आया बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम सीखना है आप लोगों को। केवल कितने लोग चैप्टर को खत्म करने में होते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो गड़बड़ नहीं करना है, अच्छे ढंग से सीखना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया, से रिप्लाई मी यस या नो, क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़े, ऑल ऑफ गाइज आर रिप्लाई मी से यस या नो। ओके, अब हम लोग सीखेंगे एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे इसी तरह के क्वेश्चन हम होमवर्क दिए थे, ठीक है, आपको अब सिखाएंगे मैजिक यानी जादू। ठीक है, ट्रिक्स का नाम है मैजिक, मैंने रखा है जादू हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये है एक्चुअल वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। कैसे समझें कि कब वर्ड प्रॉब्लम्स है, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कब हम लोग एचसीएफ। वो क्या होता है, जब चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो अगर एलसीएम का चैप्टर है तो उसमें एलसीएम, तो हाँ इस चैप्टर में केवल एलसीएम, वो चैप्टर खेलते हैं, कंसेप्ट नहीं सीखते हैं। तो कंसेप्ट सीखना है, यहाँ चैप्टर खेलना नहीं है। वेन, कब एलसीएम निकालें, कब एचसीएफ, तो ट्रिक्स का नाम है, लेकिन होता बहुत उल्टा है, समझ रहा है। तो अच्छे से सिखाएंगे कब, एल्जेब्रिक फॉर्म में, यानी एलसीएम का इंग्लिश वर्जन होता है बच्चों मिनिमम, बट कॉमन मल्टीपल इसका हाईएस्ट का होता है, सिखाएंगे कैसे। और एचसीएफ का मतलब होता है मैक्सिमम, जब मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होता है तो वो एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, ये दो गुड क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का सीखने का। ठीक है, कि हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेल्स वाले क्वेश्चन दिए थे और इस तरह के। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम्स क्या बोल रहा है, 4 bells टॉल एट अ इंटरवल्स ऑफ 10 सेकेंड, 15 seconds, 20 seconds and 30 seconds. All our question are seconds में दिए हैं। तो if they toll together 10 AM, at what time will be they toll together for the first after 10 AM? 10 AM के बाद में वो कब जो है नेक्स्ट इसका रहेगा टाइम, कितने टाइम में होगा। तो इतने, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे आप क्या फाइंड करेंगे, तो जल्दी से बताएं बच्चों क्या इसमें करेंगे, एलसीएम की एचसीएफ, पहले इसको समझना है।
इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों, इसमें आप लोगों को ट्रिक्स सीख लो, जादू सीख लो, मैजिक सीख लो। आपको एलसीएम निकालना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम, ट्रिक्स का नाम है। वेरी गुड, ठीक है। क्या करना है? एलसीएम, नॉट विवेक, एचसीएफ नहीं करना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने होमवर्क में भी दिया था, तो आज प्रैक्टिस कर लो। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले ये 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 10, 15, 20 एंड 30, ठीक है। तो कितना आएगा? तो सारे सेकेंड में है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू से भी हम लोग जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्रिक्स निकालने का जल्दी, यानी कैसे हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, ट्रिक। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू 30, देखो 30 का टेबल सब में, जैसे देखो 10 30 आता है, 15 में भी 30 आता है, 20 में नहीं आता है, तो इसीलिए इसका एलसीएम 30 नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है? 30 का टेबल पढ़ो, 32 जा 60। अब 60 चेक करते हैं, तो 10 में 60 आता है, 15 में 60 आता है, 20 में भी 60 आता है, 30 में 60। इसका पक्का एलसीएम 60 आएगा बिना सॉल्यूशन किए। तो मैजिक है कि आप बिना सॉल्यूशन किए एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हो। जो आप लोगों का आदत लग चुका है, वो फैक्टराइजेशन मेथड क्लास 6 से, कि एलसीएम दे देते थे पापा, खूब निकालते थे हम लोग, खूब ऐसे बैठ के ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, अब ट्रिक सीखना है, बिकॉज योर 10th क्लास, ठीक है। यानी आपको शॉर्टेज फॉर्म, वन स्टेप ऑफ मैथ्स, यानी अबेकस क्लास, कैसे 1 सेकेंड में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो यानी इसका 30 कैसे हुआ? अगर हम लोग करें तो चलिए करके देखते हैं। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 5, 4 जा 5, 6 जा। अब 2 का हो गया तो 2 1 3 2 3। अब इसका 3 का हुआ 1 1 2 3। तो 5 2 जा 10 और 3 ऐसे कर लिए, तो देखो आ गया यहाँ पे। तो इस पे ध्यान देना है 1। तो यहाँ पे देखे 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 2 जा 60। मैंने 60 निकाल दिया था पहले ही, यानी इसका एलसीएम 60 सेकेंड होगा। किसमें दिया गया था? ऑल आर दीज क्वेश्चन आर सेकेंड्स। तो यानी ये कितना होगा? 60 सेकेंड्स। और 60 सेकेंड्स को हम यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सब ऐसे दिया है, तो कितना मिनट लिख सकते हैं? 1 मिनट, यानी 1 मिनट। तो कितने बाद वो बेल फिर करेगा फर्स्ट टाइम? तो 10 AM हुआ था, तो 10:01 AM पे, यानी 1 मिनट पे करेगा। यानी राइट आंसर इज कौन होगा? ए। वेरी गुड ऑल ऑफ गाइस। यानी क्या होगा? आंसर इज ए। क्योंकि वो कब हुआ था? 10 AM पे हुआ था, 10 फिर होके 1 मिनट, क्योंकि 60 सेकेंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट। ओके, तो यानी कब कर सकते हैं? 10:01 AM कर सकते हैं। यानी इस सब क्वेश्चनों में क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और वहां जो हम क्वेश्चन दिए थे तो पूछता था कि हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स एंड द रोल, यानी कितने टाइम्स टोटल करेगा। वहां जो क्वेश्चन दिए थे हम आपको, किसमें? तो जो होमवर्क प्रीवियस क्लास के वीडियो में, यानी लेक्चर 6 में। तो वहां बच्चे क्या गलती करते थे? देखिए, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, कि अगर मैं 10 से, सभी लोग जवाब देंगे ना? क्वेश्चन आर क्लियर? साउंड आर क्लियर? ओके, तो जल्दी से बच्चों रिप्लाई करिए, हम क्या जवाब दे रहे हैं। आप लोग तुरंत मैजिक सीखेंगे, यहाँ पे जादू सीखेंगे। अगर हम ये कहें कि आपको 10 मई से लेके 15 मई के डेली एक एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, तो बताइए कितने क्वेश्चन हम देंगे आपको टोटल। देखिए मैजिक होने वाला है आपको, ठीक है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन सुन रहे हैं आप लोग? ऑल ऑफ गाइस, शशांक, सत्या, तेजस, श्रुति, क्या मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि आज से, यानी हम कह रहे हैं कि 10 मई से 15 मई में हम आपको डेली 1 क्वेश्चन देंगे। तो हाउ मेनी क्वेश्चन आर टोटल, यानी कितने क्वेश्चन हम आपको टोटल देंगे, ठीक है। तो बहुत बच्चों ने गलत जवाब दे दिया, सर वो देख के ऐसे 10 और 15 5 हो गया। नहीं बच्चों, देखिए मैजिक, 5 नहीं हुआ, 6 होगा, ठीक है। यही आप लोगों ने गलती कर दिया। कृष्णा गलत है, बाकी सब लोगों ने अच्छा जवाब दिया। हर्षित भी आ गए हैं इसी में, 5 जवाब दिया है, गलत।
ठीक है, तो अच्छे से सीखना है, यही गलती होगा, यानी जो हो रहा है उस दिन भी वो इनरोल। तो कितने लोगों का 15 आंसर आया था उस क्वेश्चन में, लेकिन एक बढ़ा के होगा 16। ऐसा क्यों, आइए लॉजिक सिखाते हैं। जैसे मेरे ये फिंगर जो है आपको लग रहा है कि ये 5 है, मैं आपको मैथमेटिक्स वर्जन में 6 प्रूव करा दूंगा। ये लॉजिक है। मैथ्स इज अ नॉट मैथ्स, मैथ्स इज अ लॉजिक। तो बच्चों लॉजिक जो समझेगा वो मैथ्स को इजी खेलेगा, और नहीं तो फिर वो कोरम पूरा करेगा। यही क्लास की खासियत है मेरे, ठीक है। खेलना है, प्लेइंग गेम, डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फालतू का कुछ नहीं सोचना है, पैनिक नहीं होना है। चलिए, तो राइट आंसर 6 कैसे हुआ बच्चों, देखिए जैसे मैंने आपको कहा, अभी काउंट कराऊंगा आपको कि कैसे हम लोग सीख सकते हैं इस तरह के खासकर क्वेश्चनों में, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आप क्या सोचेंगे, जैसे कहेंगे कि 10 से, मैंने कहा 10 से 15, तो कितने बच्चों ने यहां 15 माइनस 10 किया, और उनका हो गया कि चलो टोटल क्वेश्चन ये 5 देने वाले हैं। चलिए अब काउंट कराते हैं आपको, 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्या हो गया, इट्स मैजिक। इट्स क्या हो गया, मैजिक, या इट इज अ मैजिक, यह कर सकते हैं, इट्स मैजिक, यानी जादू हो गया। कैसे जादू हो गया भाई, देखो, वन क्वेश्चन इस दिन, वन क्वेश्चन इस दिन, 1 1 1 एंड 1, टोटल काउंट करो 3 3, टोटल कितने हो जा रहे हैं, 6। यानी आप एक उस दिन को भूल जा रहे हैं जो 10 को देने वाला है। तो ये बहुत सारे मैथ्स में ये गलती होता है कि हम लोग उसको ध्यान देते हैं, 10 से 15, यानी चलो 5 ही क्वेश्चन होंगे ऐसा ना, लेकिन ये क्या है, लॉजिक। इसीलिए कहते हैं मैथ्स को ज्यादा सोचो मत, खेलो, तब मजा आने वाला है। तो ऑल ऑफ गाइज आर क्लियर, ओके, सबका क्लियर हो गया। यानी ये जो बेल्स का जो बजना है, वो जो क्वेश्चन हमने दिया था नॉट अ 15, 16 होगा। और लॉजिक को भी इस तरह समझना होगा कि कोई भी क्वेश्चन दे रहा है या इनरोल हो रहा है या हो रहा है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये कैसे 6 हुआ, इसके भी लॉजिक, दिस इज योर हैंड इज, सब लोग जानते हैं कि ये 10 होने वाला है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब इसका उल्टा काउंट करेंगे, चलो ये 10 है, टोटल 10 है, तो जब हम इसका उल्टा काउंट करेंगे तो 10 9 8 7 6, ये 6 था, नॉट अ 5 था। अगर सीधा गिनेंगे तो 5, अगर उल्टा गिनेंगे तो 6, तो सो ये 11 अंगुली है, नॉट अ 10, लेकिन रियल में क्या है, 10। तो यही होता है, मैथ्स अगर लॉजिक का प्रूफ देता है तो सही है, नहीं तो फिर रॉन्ग है। तो गेम खेलना है बच्चों। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लॉजिक को सीखना है, पैटर्न को सीखना है, ओके। तो वेरी गुड ऑल ऑफ गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोगों को सीखना है इस तरह के क्वेश्चन जो खासकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको इसका कंसेप्ट कहाँ पढ़ाया जाता है, इसका कंसेप्ट आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आता कहाँ पे है ऐसे क्वेश्चन, तो एनटीएसी और ओलंपियाड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब हम आपको पढ़ा चुके हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बहुत कम लोग इस चीज को समझते हैं कि इसकी कंसेप्ट क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, और जब हम इवरी एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन कैसे करते हैं। यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं खतरनाक यानी डेंजरस क्वेश्चन, रिमाइंडर फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है। और कंसेप्ट क्या है इस तरह के क्वेश्चनों का, क्योंकि इसकी कोई थ्योरी नहीं होती है, ट्रिक्स पे होता है। और फिर इसकी जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, कंसेप्ट, वो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ कम समय में बनाना है। तो लॉजिक क्या होता है, कैसे समझेंगे, इसको पहले एक बार नोट करना है सबको, बच्चों को, ठीक है। तब मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो यहाँ पे पहले कंसेप्ट क्या है उसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कंसेप्ट 2 पे है, जैसे कि कोई भी, जैसे ऐसे समझो, कोई भी x के पावर इवन नंबर है और y के पावर इवन नंबर है, तो पहले हम लोग ये पावर को चेक करना है। इसमें पावर इवन है या ऑड है। तो इवन के केस में, केस फर्स्ट,
इवन के केस में क्या होता है बच्चों, ये पॉजिटिव से भी कट सकता है और निगेटिव से भी कट सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर वाई, क्यों, मन में सवाल आता है ऐसा क्यों, क्यों यहाँ पॉजिटिव से भी कट सकता है और निगेटिव से भी, कंसेप्ट कैसे होगा, इसको सीखना है। ठीक है, इसी पे ज्यादा डाउट होता है खासकर रिमाइंडर के केस में। तो चलिए हम यहाँ पे चेक कराते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा कि जैसे हम यहाँ पावर 2 लिखते हैं, सब लोग जानते हैं, यहां जैसे हमने कह दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों, तो सब लोग जानते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसीलिए ये क्या कर सकता है, एक्स प्लस वाई से भी कट सकता है। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई से भी डिवाइड करें तो ये एक्स प्लस वाई से कट सकता है, यानी बोथ आर पॉसिबल। अगर हम 4 में भी करें तो यही x के पावर 4 y के पावर 4, तो ये x प्लस वाई से भी डिवाइड हो सकता है, और अगर हम लोग यहाँ माइनस से भी करें तो ये डिवाइड हो सकता है। तो इवन के केस में बोथ से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों से ये डिवाइड हो सकता है। लेकिन ऑड के केस में क्या होगा कि केवल वो माइनस रहेगा तो माइनस से ही कटेगा, प्लस रहेगा तो प्लस से ही कटेगा। तो सेकंड कंसेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहां पे कहें कि पावर ऑड है, पावर ऑड है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो यहां केवल पॉजिटिव से ही कटेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर पावर क्या है ऑड, ध्यान में रहना, ठीक है, इसीलिए पावर को चेक किया जाता है, ऑड है तो केवल पॉजिटिव से ही कटेगा अगर ऊपर पॉजिटिव का फैक्टर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसीलिए ये केवल पॉजिटिव से ही कटेगा, निगेटिव से नहीं कटेगा। अगर कोई कहेगा कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसको एक्स माइनस वाई से कटाइए, तो नेवर, ये कभी भी रॉन्ग होगा, ये नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, यानी पावर ऑड होगा तो उसी के सिस्टम में होता है। तो ये सब जितने भी डिवाइड वाले क्वेश्चन के प्रोसेस हैं तो वो इसी पे चलते हैं, तो इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कैसे करेंगे, जैसे देखो ध्यान से, तो अगर हमको यहाँ पे कहेगा कि यहाँ पे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है, तो ये डिविजिबल होगा सिर्फ और एक्स माइनस वाई से, तो पावर में क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव से ही है। इवन में केवल डिस्ट्रैक्ट करता है, कभी पॉजिटिव से भी करता है, कभी निगेटिव से भी करता है। तो अब कैसे करें इसके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, तो सात्विक और शिवांश ने 1 आंसर दिया है, बहुत अच्छा। देखते हैं क्या दिया है, करेक्ट, 2 के पावर 256 बाई डिवाइडेड बाई 17, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, क्या इसका रिमाइंडर आएगा, व्हाट इज द ट्रिक्स, क्या आएगा रिमाइंडर। देखिए प्रोसेस को करते हैं पहले, यानी हम इसके पावर को चेक करें तो यहां पावर जो है वो इवन नंबर है, पावर क्या है, इवन नंबर है। तो इसको कैसे चेंज करना है बच्चों, उसको सीख लें। तो यहां 17 है, तो 17 को हम लोग कैसे, इसके तो 2 के पावर में है, तो 2 के पावर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 70 तक जाने के लिए 16 पास में है, तो यानी हम इसको 4 से ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू कितने समय तक, तो चलो 4 निकाल लिए तो कितना बचा, 252, या क्योंकि 252 हमें 4 ऐड कर देंगे तो 256 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली 4 का डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पढ़े हैं फॉर्मूला, x के पावर m के पावर n क्या होता है, x के पावर m इंटू n, ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने का, यानी दूसरा तरीका लिखने का हो सकता है कि हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24 और 4 4 जा
16, यानी हम इसको लिख सकते हैं और इजी फॉर्मेशन में 2 के पावर 4 के पावर 64 अपॉन 17। अब इसको 2 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 16 के पावर 64 बाई 17, यानी यही क्वेश्चन इसको शॉर्ट फॉर्म में करके 16 के पावर 64 बाई 17 भी लिखा जा सकता था। और व्हाट इज द रिमाइंडर, फिर क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द रिमाइंडर। ओके, तो इतना क्लियर है कि कैसे हम लोग करेंगे। तो यहां भी पावर क्या है, 16 के पावर 64, और 64 क्या है, इवन नंबर। यही से आपको ट्रिक समझ में आएगा, अच्छे से करना है, अब खेलना है। अब कैसे रिमाइंडर निकाला जाता है उसका कंक्लूजन उस फॉर्मूले के द्वारा जो कंसेप्ट पढ़ाया है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया बच्चों से? रिप्लाई मी यस या नो। शशांक वेरी गुड, ऑल ऑफ गाइस जल्दी से रिप्लाई करिए। खुशबू सिंह, ठीक है, अंजलि सिंह जल्दी से करिए सभी लोग, सात्विक, सत्य प्रकाश, हर्षित, ओके ऑल ऑफ गाइस। इतना सबको समझ में आ गया तो अब तुरंत सब लोग चौकन्ना हो जाएंगे, क्योंकि यही जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ऑल ऑफ गाइस, ठीक है, तो जल्दी से करिए इसको, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। अब कैसे करेंगे बच्चों, तो देखो तरीका क्या है आगे करने का। ठीक है, तो आ गया क्या हम लोगों का, 16 के पावर 64 और यहां पे क्या है 17। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, दोनों 16 के फॉर्म में। जैसे क्या कि हमने कहा कि x के पावर m, x के पावर n, x के पावर ऐसे, तो ये वैल्यू हम x प्लस वाई से भी डिविजल कर सकते हैं, x के पावर m, y के पावर n, x माइनस वाई से भी कर सकते हैं। कब, जब यहां पे पावर, ठीक है, क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, m इक्वल टू इवन नंबर, और यहां पावर क्या है, इवन नंबर। तो इसको कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ, कैसे, इसको 16 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो 16 प्लस 1, और यहां पे क्या है 16 के पावर 64। ठीक है, तो यहां 17 को हम लोग चेंज करके 16 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 16 प्लस 1। तो अब यहां हम क्या बोले हैं कि 16 प्लस 1 को हम प्लस से भी कैंसल कर सकते हैं। तो इसको कैसे, इसके फॉर्म में लाए, तो यहां प्लस 1 है, ठीक है, तो यहां हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1 प्लस 1, ऐसे कैंसल कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम लोग कहोगे कि ये सर क्यों ले रहे हैं, ये लॉजिक के लिए ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इसके रूप में चेंज करना है, तभी कटेगा, और जब कटेगा तभी तो पता चलेगा रिमाइंडर कितना आया। तो लेकिन पावर यहां पे क्या है, इवन नंबर, तो पावर जब इवन नंबर रहेगा तो हम लोग निगेटिव पॉजिटिव से कट करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यहां पे लिख देना है, रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज नॉट अ निगेटिव। ठीक है, अगर ऐसा निगेटिव हुआ तो ऑड के केस में उसका ट्रिक समझाएंगे कैसे होगा, तो सो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम लोग कैसे चेंज करेंगे बच्चों, तो यहां ध्यान रखना है कैसे लिखेंगे इसको, इन द रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, कैसे लिखेंगे, तो यहां पे हम लोगों +1 है, तो यहां पे हम लोग -1 प्लस 1। अब ये फॉर्मेशन कैंसल हो गया, तो यहां क्या बचेगा, 1। तो सो रिमाइंडर इज 1, यानी आंसर इसका कितना होगा, 1, यानी आंसर ए सही होगा। करने का तरीका ऐसे होगा, ठीक है, लेकिन ट्रिक्स वाइज ये क्वेश्चन था तब हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन अब हम लोग अलग अलग वैल्यू, जब ऑड नंबर होगा तो डेंजरस होता है, इवन नंबर पे हम लोग बस पॉजिटिव का निगेटिव भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन इतने हैं, अब सबसे हम पूछेंगे अलग अलग वैल्यू। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का रिमाइंडर बताना है आपको। टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं हम इसमें ट्रिक्स वाइज, और ये हमेशा ओलंपियाड में आता है, इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोग ऐसा बताते हैं बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी थ्योरी जो होगा क्लास 11th में भी पढ़ना है, रिमाइंडर केस में कहाँ पे भी, तो इंपॉर्टेंट है। यानी आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से समझना होगा।
तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं डेंजरस क्वेश्चन एनटीएससी लेवल के कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 68 के पावर 88 है और डिवाइड किया जा रहा है 67 से। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर आएगा। जल्दी से निकालिए बच्चों, जो हम प्रोसेस सिखाए हैं उसी प्रोसेस से आपको जल्दी से निकालना है ट्रिक्स। ये अब हम बता दिए हैं कंसेप्ट, तो कैसे करेंगे आइए एक बार और सीखते हैं सभी बच्चे कि हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, पावर को ध्यान में रखना होता है। बहुत सारे लोगों ने बताया आंसर 1, देखते हैं 1 आता है कि क्या। तो यहां पे देख रहे हैं बच्चों कि पावर जो है इवन नंबर है, पावर क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो अब हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो यहां 68 है और यहां क्या है 67। तो इसको हम लोग 67 को 68 कैसे लिख सकते हैं या हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, तो दोनों के ध्यान में रखना है। तो 67 को हम लिख सकते हैं इसके फॉर्म में 68 माइनस 1। तो 68 माइनस 1 किए तो क्या हो गया 67। सबको समझ में आ रहा है, यस या नो, यस या नो। बच्चों पहले ही मैंने बता दिया था, विवेक कुमार पटेल जी और जो निगेटिव लगाए हैं, रिमाइंडर इज नेवर निगेटिव, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है जब 2 पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं। तो पहले ही कट, ठीक है, ध्यान में रखना है, उसकी थ्योरी हम बताएंगे आपको कैसे सीखना है। रिमाइंडर नेवर बी निगेटिव, कॉपी पेपर पे नोट कर लीजिए क्योंकि वही है ट्रिक्स ना, ड्यू टू इक्वली डिवीजन लेमा प्रोसेस, ठीक है, अच्छे से समझना है। क्यों उन्होंने बताया, कंसेप्ट बहुत कम लोग जानते हैं यार, अच्छे से समझना है, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ 67 68 माइनस 1, पहले लिखने का तरीका। अब है यहां पे 68 के पावर 88, तो पावर है इवन नंबर। तो मैंने क्या ट्रिक समझाया कि यहां पे जो है निगेटिव निगेटिव से भी कट सकता है, पॉजिटिव से भी कट सकता है। जैसे मैंने बताया था कैसे, तो अगर हम कोई कहे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम एक्स प्लस वाई से भी काट सकते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई से भी काट सकते हैं, दोनों फॉर्मूले से। ये केवल इवन नंबर कर सकता है, ऑड नहीं। तो यानी इसको हम यहाँ पे -1 दे दिए और यहाँ पे +1, कैंसल हो जाएगा, तो यही का यही रह जाएगा। लेकिन ये कर क्यों रहे हैं, मन बच्चों में सवाल आ रहा होगा कि सर ये -1 +1 का क्या खेला है। तो यही जादू है, लॉजिक। क्या कि अगर हम अपने मन से माइनस कर रहे हैं तो +1 भी करेंगे ना, तभी तो ये कट होके फिर यही का यही कैंसिल हो जाएगा। यानी हमको क्वेश्चन तो यही रहेगा ना, बदलेगा नहीं, लेकिन ये थ्योरी के लिए ला रहे हैं, कंसेप्ट के लिए। क्यों, क्योंकि अब हम लोगों ने कहा है कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या +1। तो यानी पहले वाले का रिमाइंडर जो होगा वो +1 आएगा। तो आंसर इज +1। समझ में आ रहा है, अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की थ्योरी कि क्या आंसर आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इस सब के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है और बताएंगे अब ऑड नंबर की थ्योरी कि जब निगेटिव आ जाए तब उस केस में क्या करेंगे सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइस। चलिए सेकंड क्वेश्चन का जल्दी बताइए रिमाइंडर, अब तो बहुत लोगों को आ गया होगा, जल्दी जल्दी करिए। तो सेकंड क्वेश्चन है 18 के पावर 15 + 4 बाई डिवाइडेड बाई 17, तो कितना रिमाइंडर आएगा, व्हाट इज द रिमाइंडर, ठीक है, जल्दी करिए, कितना रिमाइंडर आएगा। तो शशांक पांडे ने बताया सर 5 क्या क्या आता है, देखते हैं। शिवांश ने बताया 5, और सभी लोग बताइए जल्दी से कैसे करेंगे, फॉर्मेशन कैसे चेंज करेंगे और कैसे निकालेंगे, ठीक है। यही इट्स मैजिक है इक्वली डिवीजन लेमा, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के रिमाइंडर प्रोसेस का। और बहुत कम लोग ऐसे एनटीएससी पे जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत ईजी होता है और जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं
इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वी कैन राइट फ्रॉम द 18 फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 माइनस 1। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। यानी 17 को हमको किसके फॉर्मेशन में बताना है, 18 के फॉर्म में, क्योंकि ऊपर क्या है 18। पावर चेक कर लेते हैं, तो पावर यहां ऑड है, पावर क्या है, ऑड है, ठीक है। और यहां नीचे किसके फॉर्म में है, माइनस। तो जब भी मैंने बताया कि आपको पावर ऑड में रहेगा तो निगेटिव निगेटिव से ही कटेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव से ही कटेगा। लेकिन ऑड में अलग अलग सेपरेट से कटेगा, लेकिन इवन में खतरनाक होता है, निगेटिव पॉजिटिव से भी कट जाता है, पॉजिटिव निगेटिव से। इसीलिए बच्चों को ज्यादा गलती वहां पे होती है, खासकर इवन वाले में अच्छे समझ नहीं पाते हैं। वहां पे क्या होता है, इवन में प्लस का भी हम लोग माइनस से कट कर सकते हैं, माइनस का भी कर सकते हैं, लेकिन ऑड के केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, निगेटिव का निगेटिव से ही और पॉजिटिव का पॉजिटिव से ही कटेगा। यानी नीचे निगेटिव है तो ऊपर भी निगेटिव ही देना पड़ेगा, यानी क्योंकि पावर ऑड नंबर है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 18 के पावर 51 माइनस 1 अब प्लस 1 अपने से ले लिया, लेकिन यहाँ किनारे 4 है, प्लस 4 उसको तो लिखेंगे ही, ये अपने से लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मेशन को लाना है कट करने के लिए, तो ये कट हो गया। तो लास्ट में बचा क्या, 1 प्लस 4, यानी इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 5 होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने गुड आंसर दिया है, इसका आंसर 5 होगा रिमाइंडर, ठीक है। वेरी गुड श्रुति, विवेक, हर्षित, शिवम, शशांक, वेरी गुड। सब अब अच्छे से कर रहे हैं सभी बच्चे, तो अच्छे से ध्यान देना है। यानी इसका आंसर कितना होगा, 5, यानी इतने का रिमाइंडर 5 होगा। देखा, बिना डिवाइड किए हम लोग इजी ट्रिक सीख रहे हैं कि क्या रिमाइंडर आ सकता है, कैसे करें, ठीक है। तो अच्छे से सोचना है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओलंपियाड, कैसे हम लोग सीखें और कैसे करें, ठीक है। जैसे अब आ गया क्वेश्चन 45 के पावर, तीसरा क्वेश्चन 45 के पावर 50 माइनस 9 डिवाइड बाई 44, व्हाट इज द रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर होगा। 45 के पावर 50 माइनस 9 बाई 44, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और तब सिखाएंगे आपको दमदार क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चनों में हम लोग कैसे करेंगे या कैसे करते हैं। तो पावर में क्या है, यहाँ पे इवन नंबर है, पावर में क्या है, इवन नंबर, इसी पे ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 45, यहाँ 44 है, तो वो तो 45 में चेंज कर सकते हैं। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, इसको लिख सकते हैं 45 माइनस 1, और इसको क्या कैसे कर सकते हैं 45 के पावर 50। और ये है, देखिए यहाँ पे क्या है, पावर इवन नंबर में है, तो निगेटिव से भी कट सकता है, पॉजिटिव से भी कट सकता है, अच्छे से ध्यान देना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू -9 है, तो अगर हम यहाँ पे -1 या +1 -1 करें, यहाँ पे -9 ये भी लिख सकते हैं, या 45 के पावर 50 -1 +1 -9 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर इवन है तो ऑड से भी कट सकता है और इससे भी कट सकता है। तो इसके केस में अगर हमारा वैल्यू यहाँ पे रिमाइंडर -10 आ रहा है और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर -8 आ रहा है, तो क्या रिमाइंडर निगेटिव में होता है, नहीं बच्चों। तो इस केस में रिमाइंडर कैसे लिया जाता है, अच्छे से ध्यान देना है। तो इस केस में रिमाइंडर को हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू जिससे डिवाइड किया जाता है 44 से, उसमें उतना वैल्यू माइनस कर दिया जाता है। जैसे हमने -8 किया, जो जिससे डिविजिबल, जैसे 44 से डिविजिबल था, तो 44 - 8 तो कितना होगा 6, और ये 36 इज द राइट आंसर। यानी इसका रिमाइंडर जो होगा वो 36 होगा, समझा रहा है, ये ध्यान देना है। यानी इस केस में अगर रिमाइंडर निगेटिव आता है, ठीक है, तो इस रिमाइंडर के केस में जितनी वैल्यू आएगी उसमें हम जिससे डिविजिबल किया जाता है उससे हम लोग माइनस करेंगे। तो
तो यही गुड क्वेश्चन है, इसी पे गड़बड़ करते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से जिससे डिवाइड किया जाता है। तो क्लियर कंसेप्ट, रिप्लाई मी ऑल ऑफ गाइज, ऑल ऑफ स्टूडेंट, क्या करना है, जिससे डिवाइड किया जाता है उसी में माइनस वाले रिमाइंडर को माइनस कर दिया जाता है। इस तरह के कंसेप्ट समझ में आ गया, तो यही सीखना है खासकर। तो ये क्या है, इवन नंबर पावर था, ऑड नंबर में तो क्लियर है कंसेप्ट, यहां प्लस से भी कट गया है, माइनस से भी कट सकता, तो इसके दो हो सकते थे, केस बन सकते थे, दो रिमाइंडर आने का केस बन सकता था, लेकिन एग्जैक्ट आंसर 36 होगा। ठीक है, कितने लोगों का 34 भी आया होगा या ऐसे करते हैं, तो उन पे ध्यान देना है, एग्जैक्ट आंसर कम रिमाइंडर वाले वैल्यू पे ध्यान में रखना है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, प्रैक्टिस करना है इवन पे, अब सबका सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब सबको आ गया, बाकी दो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ये इन दोनों क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में करिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अभी करना है, मैं दे रहा हूं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी पे ध्यान देना है कि बच्चों हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब भी ऑड नंबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन नंबर पे खासकर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फाइनली जो बच्चों का दिक्कत होगा, डाउट अभी क्लियर कर लेंगे, खासकर रिमाइंडर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 75 के पावर 65 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 76, व्हाट इज द रिमाइंडर। और सही बताना है सबको, कितना होगा रिमाइंडर। सर्टेन को भी करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव के अनुसार ध्यान देना है। ठीक है, वो केवल इवन का प्रोसेस है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है। तो शशांक पांडे जी का आ गया आंसर सर 58, देखते हैं राइट आंसर है या रॉन्ग। तो तुरंत कैसे, यहां 75 की पावर जो है ऑड नंबर में है, पावर क्या है, ऑड नंबर में, तो कैसे इसको कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ 76 को 75, तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो 75 प्लस 1। ठीक है, अभी तो हम लोग माइनस करके लिख रहे थे, यानी 76 को 75 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 75 प्लस 1 लिख सकते हैं, वेरी इजी, तो 76 हो जाएगा। ठीक है, तो यही ध्यान देना है। अब कैसे करेंगे, इसको लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, 76 को 75 प्लस 1, अब यहां पे 75 के पावर 65, अब यहां पावर ऑड में है तो ये प्लस है, तो प्लस में ही कटेगा, तो प्लस 1 अपने से लिख लिया, तो माइनस भी करना पड़ेगा, और प्लस यहां 35 है, तो अब ये और ये कैंसल हो गया, तो यहां कितना बचा, तो यहां पे 35 माइनस 1 कितना बचा, 34। यहां रिमाइंडर क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, जब वो निगेटिव आएगा तब हम इसमें माइनस करेंगे, जब यहां ऑलरेडी रिमाइंडर पॉजिटिव है तो रिमाइंडर वही का वही रह जाएगा, यानी से आंसर इज 34 इज द राइट आंसर। यहां पे आंसर जो होगा वो 34 होगा, यही समझना है। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। ये जो है, ओ सर ये क्वेश्चन 6 का है, ओके ठीक है शशांक पांडे, ध्यान में रखना है। 6 का मैं चेक करता हूं, ये इसका राइट आंसर कितना होगा, 34, यानी ये 34 राइट आंसर होगा। तो यही ध्यान देना है, कब नीचे वाले में माइनस होंगे, जब यहां रिमाइंडर माइनस आएगा तब। ऑलरेडी जब यहां रिमाइंडर पॉजिटिव है तो रिमाइंडर पॉजिटिव ही होता है, तो इसी पे ध्यान रखना है, खासकर रिमाइंडर वाले कहानी पे। ओके, तो चलिए 6 क्वेश्चन का था, तो शशांक देखते हैं कि आपका राइट आंसर है कि रॉन्ग। सभी बच्चे 6 क्वेश्चन ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करें सभी लोग। ठीक है, चेक कर लेते हैं, क्लियर है सभी लोग। ठीक है, रिप्लाई मी से यस या नो। ओके, ऑल ऑफ गाइस रिप्लाई मी क्लियर कंसेप्ट। तो चलिए 6 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो 6 क्वेश्चन में है, डिवाइड करना है 85 के पावर 97 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 86, व्हाट इज द रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो हम लोग पावर चेक कर रहे हैं, तो पावर क्या है, ऑड नंबर है, पावर ऑड नंबर है। 86 को कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ 85, 85 प्लस 1, तो यहां
यहाँ पे ऑड नंबर है तो यानी ये प्लस से ही डिवाइड होगा, तो +1 लिखा तो अपने मन से -1 करना पड़ेगा 27, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा वो -28 बचा। रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो सो रिमाइंडर इज क्या करना होगा, किसे कर रहे थे, किससे डिवाइड कर रहे थे, 86 से। तो 86 - 28 तो करेंगे तो 6 में से 8 कितना होगा, 8 में से 6 8 8 16 यानी 8 होगा, और ये हो जाएगा 7 में से 2 5 यानी राइट आंसर होगा रिमाइंडर 58। ओके, तो राइट आंसर 58। वेरी गुड सात्विक, दिनेश ना, आंसर जो होगा वो 58 होगा। श्रुति वेरी गुड, ऐसे होगा ना, 6 का आंसर 58 इज द राइट आंसर। तो ऑल ऑफ गाइज आर रिप्लाई मी से यस, कंसेप्ट इज क्लियर रिमाइंडर वाला। ओके, तो अब हम लोग सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चन, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ इन द डेसिमल फॉर्म। कौन से फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं बच्चों, एलसीएम एंड एचसीएफ इन द डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म करने का तरीका क्या है, जैसे हमने कहा है कि 1.2 दिया है, यहाँ 1. मान लीजिए 4 दिया है, तो इसका एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे होगा, तो इसमें भी डेसिमल को सेम करना होगा। तो जैसे यहाँ पे तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 12/10, इसको क्या 14/10। तो हम लोग 10 को भूल जाएंगे, केवल हम लोग 12 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे ही निकाला एलसीएम ऑफ 12 एंड 14, तो क्या होने वाला है, 2 6 जा 2 7 जा, तो यानी ये हो गया आपका 42 जा 84। तो एलसीएम 84/10 यानी इसका 8.4 लेंगे। और एचसीएफ दोनों में क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में 2 है, तो 2/10 यानी इसका 0.2। यानी यहाँ पहले सेम उसी तरह निकाल के जितना डेसिमल होगा वो डिवाइड करेंगे। अब लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसे पॉइंट देता है 1.3 और कोई देता है 1.25, तो यहाँ तो 13/10 रहा और यहाँ पे कितना रहा, तो 125/100 रहा। तो पहले इन दोनों को सेम करेंगे, यानी यहाँ पे 100 ही लिखना है। तो 100 करने के लिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0। क्या लगा सकते हैं, 0। यानी हमारा पॉइंट के बाद हम एक ऐसा 0 डेसिमल है जो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डेसिमल फॉर्म में एलसीएम एंड एचसीएम करते वक्त सबसे पहले आपको डेसिमल की वैल्यू सेम रखनी पड़ेगी बस। अब बाकी जो आप एलसीएम एंड एचसीएफ करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, डेसिमल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ओलंपियाड के लिए। तो डेसिमल फॉर्म कैसे करेंगे या करने का तरीका कैसे होता है, तो वो डेसिमल से पता चलता है, यानी डेसिमल को एग्जैक्ट करना है। ओके, क्लियर कंसेप्ट, तो इस पे ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम एचसीएफ। जैसे आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द एलसीएम ऑफ एक्स क्यू एंड एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द एचसीएफ एंड जीसीडी ऑफ एक्स क्यू एंड एक्स स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, ये है एल्जेब्रिक फॉर्म। या इसी तरह के क्वेश्चन में हम देंगे आपको x+1 का होल स्क्वायर एंड x+1, इस तरह का। ठीक है, तो क्या करने का तरीका है, देखो एलसीएम पहले किसका निकालना है, एक्स क्यू एंड एक्स स्क्वायर का। तो एक्स क्यू को हम जैसे मान लो इसको हम लोग कोई वैल्यू p मान लेते हैं एक्स क्यू को, तो x इंटू एक्स और q मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स। तो एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये होता है सबसे बड़ा वाला वैल्यू, यानी इसका एलसीएम एक्स क्यू होगा। कैसे, तो जो वैल्यू कॉमन होता है वो तो लेते ही हैं, जो कॉमन नहीं होता है वो भी लेते हैं एलसीएम निकालते वक्त। नाम है लोएस्ट लेकिन काम है इसका हाईएस्ट, समझ में आ रहा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा इसका नाम है लोएस्ट लेकिन कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट लेते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। और
एचसीएफ में केवल कॉमन वाला वैल्यू लेते हैं, कॉमन वाला। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक्स और एक्स, यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो यानी इसका एलसीएम होगा एक्स क्यू, एचसीएफ होगा एक्स स्क्वायर। तो लेकिन नाम क्या है इसका, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसका काम क्या है, लोएस्ट ले रहा है। ठीक है, यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यही समझना है। यानी एचसीएफ ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एलसीएम होगा वो हाईएस्ट वाला फैक्टराइजेशन को लेगा, और जो एचसीएफ होता है वो लो वाला वैल्यू को लेता है। यानी नाम कुछ और है, काम कुछ और है, ट्रिक्स का नाम ये है। समझा रहा है? तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला जाए। कभी कभी इस क्वेश्चनों में फैक्टराइजेशन भी करने होते हैं, जैसे आप लोग पढ़ के आए हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में क्लास 9th में, इस तरह के क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये सब क्वेश्चनों में फैक्टराइजेशन करके करना होता है। तो बताएंगे इस तरह के क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओलंपियाड में आते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे अभी ध्यान रखना है इसके ट्रिक्स को, जैसे मैंने बताया है बच्चों उसी तरह करना है। जैसे आपको इसी तरह क्वेश्चन में दे दिया गया कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1। ठीक है, क्या होगा इसका एलसीएम और क्या होगा इसका एचसीएफ। तो जैसे ही मैंने ट्रिक्स बताया उसी की तरह जल्दी बता देना है। एलसीएम नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन रखता क्या है, हाईएस्ट। तो सो आंसर इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसमें देखो इसको कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 1। सो एचसीएफ इज x प्लस 1, यानी फैक्टराइज करके x प्लस 1 कॉमन को लेना होता है। तो यही ध्यान में रखना है एलसीएम एंड एचसीएफ की कहानी एल्जेब्रिक फॉर्मेशन में कि हम लोग कैसे लें। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चों। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड x माइनस 2। जल्दी से बच्चों बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्या बताना है, एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये बोला तो इसका कॉमन फैक्टर क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, और ये है x प्लस 3। और इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टर के रूप में, तो x प्लस ये 3 माइनस 1। तो इसी में ध्यान देना है कि कितने बच्चों गड़बड़ करते हैं लिखने के लिए, तो ध्यान में नहीं रखेंगे तो गड़बड़ होगा। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस 3 x माइनस 1, और यहाँ पे होगा x माइनस 2। समझ में आ रहा है? तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। तो देखो कॉमन, तो एचसीएफ में क्या होता है, केवल कॉमन वाला पार्ट। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, x प्लस 3 x प्लस 3 एंड x माइनस 2 x माइनस 2। तो सो एचसीएफ इज x प्लस 3 एंड x माइनस 2। तो x प्लस 3 एंड x माइनस 2, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, हर्षित कुमार इज द राइट आंसर। ओके, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। यानी कौन सा एचसीएफ होगा, थर्ड वाला, सी। तो जल्दी से एक और क्वेश्चन करिए बच्चों। अब इसमें पूछा है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ए क्यू बी माइनस ए बी क्यू एंड, ये मान लीजिए कोई वैल्यू p है, ये वैल्यू q है, ये है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यू, और यहाँ पे है r लास्ट वैल्यू ए बी ए प्लस बी। ठीक है, कौन सा इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, पहले कॉमन पार्ट को देख लेना होता है। तो इसमें कॉमन पार्ट क्या हो गया, ए बी, और यहाँ पे बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे कॉमन ले लिया दोनों में ए बी ए प्लस बी। ध्यान में रखना है, तो जो वैल्यू इसमें क्या होता है, जो कॉमन नहीं रहेगा, जो वैल्यू इसमें तीनों वैल्यू को ले आना होता है इसमें। तो
सारे वैल्यू को इसमें देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू देखो ए बी ए प्लस बी, ए बी ए प्लस बी, तो इसमें ए बी ए प्लस बी तो हो ही गया। अब किसमें कॉमन नहीं है, इसमें देखो यहाँ वैल्यू छूटा हुआ है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए क्यू बी स्क्वायर है, ठीक कर लेंगे यहाँ पे ए क्यू बी स्क्वायर, तो यहाँ भी हम कॉमन ले सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ ए प्लस बी कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस बी तो हो ही गया, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू कौन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसी पे ध्यान रखना है, यानी हम वैल्यू को कौन सी वैल्यू को ध्यान में रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो सो राइट आंसर इज मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू बी एंड बी क्यू, ये वैल्यू जो होंगे ए होंगे, ठीक है। तो इस पे ध्यान में रखना है बच्चों, यहाँ पे वैल्यू छूटा हुआ है, तो ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, इस पे ध्यान देना है, ठीक है, कि इसमें वैल्यू को कौन से वैल्यू को रख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ए क्यू बी क्यू एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड हर्षित, डी आंसर होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इस पे ध्यान में रखना है, इसमें जो वैल्यू कॉमन होता है वो भी लेते हैं और जो कॉमन वैल्यू नहीं होता है उसमें भी लेते हैं, खासकर एलसीएम में, सीएफ ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह का क्वेश्चनों का निकालना है, जैसे एलसीएम, ठीक है। तो क्या है, देखो इस क्वेश्चन में एलसीएम है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, 2 मिनट के, तो कॉमन ले लेंगे तो x, तो क्या हो गया x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 3, तो सो लिखेंगे क्या, x माइनस 3 x माइनस 1, यानी इस सब क्वेश्चनों में फैक्टराइजेशन करेंगे तब एलसीएम निकालेंगे, तो यानी इसका और इसका पूछा है एलसीएम, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, p, इस वैल्यू को क्या मान लेंगे, p, ठीक है बच्चों। तो एक इसका वैल्यू हो गया, चलो ये p का हमने कर लिया, अब इसका q का करेंगे, तो q का करेंगे तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। फैक्टर लेंगे तो x प्लस 3 और 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, तो इसका कितना हो गया, x प्लस 3 x प्लस 2, तो यहाँ पे क्वेश्चन में केवल पूछा है एलसीएम, ठीक है, हम दोनों बता दे रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलो पहले कॉमन पार्ट देख लेते हैं, कौन कौन कॉमन पार्ट है, कौन कौन कॉमन पार्ट नहीं है, तो अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ होने वाला है। तो चलो देखो इसमें क्या है, x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 3, यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे क्या है, देखो x माइनस 3, यानी यहाँ पे देखेंगे तो कोई कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो यही जादू है किसमें, एचसीएफ वाले में। तो कितने बच्चों का सर एचसीएफ क्या होगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 1 कॉमन होता है, 1 यही छिपा रहता है, यानी एचसीएफ में जो होता है 1, अगर इसका क्वेश्चन का एचसीएफ पूछा जाए तो आंसर कहेंगे 1, लेकिन एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम में कैसे, x प्लस 3 x माइनस 3 x माइनस 1 x प्लस 2, यानी सारे वैल्यू को ध्यान में रखेंगे, यानी सारा वैल्यू, और फिर ये फॉर्मूला होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये भी आंसर दे सकते थे, यानी x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, एक वैल्यू छूटा है x प्लस 3, ये समझ में आ रहा है ना। तो इस पे ध्यान में रखना है बच्चों की हम लोग कैसे वैल्यू को करें और करते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे x प्लस 3 वैल्यू को छूटा हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग चेंज कर लेंगे, लिख लेंगे वैल्यू में जो नहीं दिया रहता है फैक्टराइजेशन में। अगर यहाँ पे कॉमन नहीं निकलता है तो भी, और एलसीएम में खासकर ये चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है बच्चों। तो आज का हम लोग सीखेंगे लास्ट क्वेश्चन, सो इम्पोर्टेंट, इसके बाद होमवर्क देंगे और क्लास को खत्म करेंगे, ओके। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो जैसे ही मैंने बताया था क्वेश्चन कि हम लोग कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को, खासकर इसमें वर्ड प्रॉब्लम बहुत बच्चों को गलत हो जाता है, कब, जब एनुअल एग्जामिनेशन या प्री बोर्ड होता है या बोर्ड एग्जामिनेशन, तब ये कंसेप्ट भूल जाते हैं, तब ये लगेगा कि ये क्वेश्चन कहीं और दुनिया का है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि किन किन क्वेश्चनों में एलसीएम निकालना है, किन किन क्वेश्चनों में
एचसीएफ। जब चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो मजा आता है कि यार इसमें एलसीएम है, एचसीएफ लगेगा, कोई दूसरा नहीं। लेकिन जब प्रॉपर्टीज सीखेंगे तब सीख में आएगा कि क्या करना है। ओके, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? देयर इज अ circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive on the round of the field, while Ravi takes 12 minutes of the same. Suppose they both start at the same point, the same time, and go is the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? लग रहा है कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा ही क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रहता है। तो जब भी अगर कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है वैल्यू, तो समझ लो जब एक ही टाइम में पूछा रहता है तो वो सब क्वेश्चन में हमेशा फाइंड आप एलसीएम करेंगे। वो सब क्वेश्चन में क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में। यानी क्वेश्चन में क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। किसका किसका? तो 18 मिनट एंड 12 मिनट। तो ट्रिक्स क्या है जल्दी से करने का? सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 18। तो 18 का टेबल पढ़े तो 18 के टेबल में 12 का नहीं आता है। फिर 18 2 जा 36, दोनों के टेबल में आता है। 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, यानी इसका एलसीएम 36 मिनट होगा। यानी आफ्टर फिर कब मिलेंगे ये? 36 मिनट। सो राइट आंसर इज 36 मिनट। देखा, यानी आप जल्दी भी एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं केवल हाईएस्ट वैल्यू के टेबल के द्वारा। ओके, बाकी आप एलसीएम निकालेंगे 6 क्लास में सीखे ही, आप उस तरीके से करेंगे। ओके, तो वेरी गुड शशांक अंसारी जी, वेरी गुड विवेक कुमार पटेल, ऑल ऑफ गाइज आर वेरी गुड। ठीक है, तो अच्छे से कर लिया। अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए 3 क्वेश्चन और इसको जरूर करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, अच्छे से करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।